एवरीथिंग श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हमने सीटेट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम या टीचर से रिलेटेड जो भी तैयारी करते हैं तो उसको सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट उसको पढ़ना ही पड़ेगा। और चाइल्ड डेवलपमेंट बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम मेन क्वेश्चन की चर्चा करेंगे यहाँ। तो चलिए, एक वीडियो हमने इससे पहले अपलोड कर दी है, तो आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ये दूसरा भाग है। तो दूसरा भाग में हम चलिए क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन इसमें जो कह रहा है, विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक है। तो शिक्षार्थियों को सक्रिय सहायता के लिए शामिल करना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है क्या, तो अंतः व्यक्तित्व सिद्धांत, ठीक है। बहुगा हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि के जो प्रकार बताए हैं उसमें जो है अंतः व्यक्ति सिद्धांत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चे अनुकूलन की प्रक्रियाओं द्वारा सीखते हैं, यह किस सिद्धांत की मानता है, तो पियाजे है। पियाजे का कहना है जो बच्चे जो है अनुकूलन की प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार के परिवर्तन निर्भर करता है किस पे, तो बच्चे के निष्पादन का स्तर पे निर्भर करता है। यही क्या कहलाता है, ZDP कहलाता है। सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है, सभी के विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा, ये किसके प्रचार वाक्य हो सकता है, तो सशक्तिशील शिक्षा का। किसका हो सकता है, सशक्तिशील शिक्षा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, तो ये होगा आवश्यकता किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, तो ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। समानुभूति देना, समानुभूति जो देना संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है, तो अर्थपूर्ण संबंध जो है ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शब्दों में अक्षरों के कम कर्म को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है, देखिए डिसलेक्सिया से संबंधित है, लिखने से संबंधित है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, लिखने से संबंधित क्या होता है, डिसलेक्सिया। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के कौन से पहलू की उपेक्षा की होती है, तो जैविक पहलू की उपेक्षा होते हैं। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नैतिक प्रारंभिक बाल्य अवस्था से प्रारंभ होती है तथा विभिन्न तत्व इसे प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है, तो लॉरेंस कोहलबर का ये सिद्धांत है। इसको ध्यान रखना है, जो नैतिक प्रारंभिक बाल्य अवस्था से प्रारंभ होती है और तथा विभिन्न तत्व इसे प्रभावित करते हैं, यह कथन किसका है, तो लॉरेंस कोहलबर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाले संवेगात्मक तनाव क्या कहलाते हैं, तो ये कुंठा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत किसने दिया है, तो क्रिया प्रसूत अनुकूलन जो सिद्धांत दिया है BF स्किनर महोदय ने दिया। इसको ध्यान रखना है, BF स्किनर महोदय। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं, तो जीन पियाजे जी जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सीखी हुई बातों को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। असफलता को कहते हैं विस्मृति और सफलता को कहते हैं स्मृति। इसको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो विलियम वुंट महोदय ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किए थे। इसके बाद क्षेत्र सिद्धांत में किस वर्ग का योगदान रहा है, तो गेस्टाल्टवादियों का जो है योगदान रहा है क्षेत्र सिद्धांत में। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से अल्बर्ट बंडूरा जी संबंधित है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत जो है उसका हिस्सा है। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, तो गिलफोर्ड का सिद्धांत का, जेपी गिलफोर्ड का जो सिद्धांत है उसका हिस्सा है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अधिगम कहा जाता है। इसको ध्यान रखना है। इसके बाद कह रहा है, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा उन्हें
तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह कथन किसे कहा जाता है? तो युंग महोदय का कहना है जो बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये स्टेटमेंट युंग जी का है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। बहुभाषी जो कक्षा होता है बहुत अच्छा होता है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों का अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारिता को महत्व देना जो होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ होता है। बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है कौन? तो परिवार मुख्य भूमिका निभाते हैं। बच्चों का चिंतन वयस्कों से किस प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के? यह कथन किसका है? तो पियाजे महोदय जी का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से इसको देखिए। बच्चों का चिंतन समवयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, प्रकार में भिन्न होगा, आकार में नहीं, प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा का। यह कथन किसका है? तो जीन पियाजे महोदय का है। वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। यह कथन किसका है? वाइगोत्स्की जी का कहना था जो वयस्कों और समवयस्कों के साथ जो परस्पर क्रिया होता है उससे बच्चे सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की का स्टेटमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तब वह किस प्रकार की समझ को प्रदर्शित कर रहे हैं? तो कार्यकरण की सिद्धांत को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास के सिद्धांत का चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कौन सा है? तो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का जो काल है अति संवेदनशील काल होते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब ये किसी गतिविधियां में भाग लेते हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार जो गतिविधियां में भाग लेते हैं तो उसमें वो सृजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, वह व्यवहार जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है क्या कहलाते हैं? तो समाजीकरण कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है अपने सामाजिक संदर्भ से। वाइगोत्स्की का जो कहना है वह सीखने को अलग नहीं किया जा सकता है किससे? तो अपने सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो भौतिक विश्व के साथ अनुभव का जो है ये भूमिका महत्वपूर्ण होती है, भौतिक विश्व के साथ अनुभव का। अगला क्वेश्चन कह रहा है समस्या समाधान को क्या बाधित करता है? तो समस्या समाधान को जो बाधित करता है अंतर्दृष्टि समस्या समाधान को बाधित करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है किसके लिए? तो उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है वे विधियाँ जहाँ अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होती है? तो 2 से जो 7 वर्ष के बच्चे होते हैं वो किस संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होते हैं? तो औपचारिक संज्ञानात्मक विकास में होते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक विकास में होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। इसे क्या कहा जाता है? स्कैफोल्डिंग। इसे कहा जाता है सहयोग देना। फिर से देखिए सहयोग देना, स्कैफोल्डिंग क्या है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेता है तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के अनुसार प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाती। इसे कहा जाता है सहयोग अधिगम। अगला क्वेश्चन कह रहा है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा जो स्कीमा होता है यानी अवधारणा में बदलाव प्रक्रिया क्या कहलाता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है जब शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे
है तो यह दर्शाता है कि अध्यापक क्या कर रहा है, तो ये दर्शाते हैं लिंग यानी जेंडर पक्षपातता दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये क्वेश्चन पूर्ण